डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब ये एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाता है तो ज़्यादातर बच्चे ग्रामर इस तरीके से सीखे हुए होते हैं कि वो या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, डिग्री का भी अब आप कर लोगे, सिखा दिया गया है, वो इसका कर लेते हैं बच्चे, या एरर ढूंढ लेंगे एंटोनियम सिनोनियम। लेकिन जब बात रिमूवल ऑफ ठू की आती है तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी वजह है एक्चुअल में ठू क्या है उसे नहीं जानते हैं आप। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये, रोहन इज टू वीक टू रन फास्ट, तो इस सेंटेंस का मीनिंग पूरे का पूरा बिगड़ जाएगा अगर आप ठू का यूज नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले ठू को समझो, फिर इसको रिमूव करना सिखाएंगे आपको। तो देखें, रोहन इज टू वीक, रोहन इतना ज्यादा कमजोर है। जब आपको टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो तो ये एडजेक्टिव होगा ही ऐसा कि अगला वाला काम नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये निकल के आएगा। आप मेरी बातों को अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर आप पुरानी ही क्लास में जो आपने कहीं सीखा होगा वहीं रह जाओगे। और आप अगर ये समझते हो कि ठू निगेटिव है, ठू के अंदर निगेटिव मीनिंग होता है, तो आप गलत है। बल्कि ठू अपने बाद में रखे हुए एडजेक्टिव की तीव्रता इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है या कम कर देता है कि अगला काम नहीं हो सकता, अगला काम नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग ये होता है, यानी कि रोहन इतना ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ तक की हिंदी वही है, रोहन इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि, आप ध्यान दें, मैंने यहाँ तक की जो मीनिंग लिखे हैं वो रोहन इतना ज़्यादा कमज़ोर है। क्या मैंने इसमें निगेटिव लिखा कुछ? क्योंकि वो निगेटिव होता ही नहीं है, बल्कि वो अपने बाद वाले काम के लिए निगेटिव मीनिंग रखता है कि वो तेज़ नहीं दौड़ सकता। रोहन इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि तेज़ नहीं, ये तेज़ नहीं दौड़ सकता, ये खासियत होती है ठू की। तो जब भी कभी आपसे ये कहा जाए कि क्या ठू निगेटिव है या पॉजिटिव, तो आंसर देना ये एक पॉजिटिव एडवर्ब है और ये जिस एडजेक्टिव के साथ लगी होती है उसकी तीव्रता को बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। बस ये काम है इसका। और आगे जो मेन वर्ब है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो होगा ही ऐसा मीनिंग। बताओ, कमज़ोर व्यक्ति तेज़ दौड़ सकता है क्या? डल व्यक्ति किसी सवाल को सोल्व कर सकता है क्या? जो ईमानदार है क्या वो रिश्वत ले सकता है क्या? तो आपको ऐसा देंगे, ईमानदार है कि रिश्वत नहीं दी जा सकती है। चाय इतनी गर्म है, बहुत ज़्यादा, ठू लगा हुआ ना, कि पी नहीं सकते आप इसे। तो ठू निगेटिव नहीं होता बल्कि अगले वाले काम को नहीं कर सकता, उस एडजेक्टिव में इतनी ज़्यादा तीव्रता या कमी है। ये मीनिंग समझे पहले आप। तो ये ध्यान रखना कि अगला काम नहीं हो सकता है। क्लियर? अब इसी की सहायता से क्वेश्चन टेक भी बच्चे गलत बनाते हैं। जैसे राम इज टू डिसऑनेस्ट, इतना है बस, आगे को मेन वर्ब नहीं है। अब इसका क्वेश्चन टेक बनाए तो बनेगा इजंट ही, लेकिन बच्चे बनाते हैं इज ही और यूं कहते हैं कि ठू निगेटिव है। फिर बता रहा हूं ठू निगेटिव नहीं है, तो इजंट ही बनेगा। और अगर ऐसे मिल जाए कोई सेंटेंस, राम इज नॉट टू डिसऑनेस्ट, राम इज नॉट टू ऑनेस्ट और फुल स्टॉप मान लो, ये गलत नहीं है सेंटेंस। अब आप कहोगे सर नॉट तो आएगा नहीं। बच्चों, नॉट यहां नहीं आएगा, यहां, क्योंकि अगले वाले काम में निगेटिव है, ये खुद निगेटिव नहीं है। तो अभी मैं रिमूवल ऑफ ठू नहीं सिखाऊंगा, इसकी मुझे 2 क्लास पढ़ानी है। मैं ऐसे सिखाना चाहता हूं कि आपका कोई मार्क या कोई नंबर मेरी वजह से गलत ना हो जाए, बल्कि सुधर जाए, नंबर ज़्यादा आ जाए आपके। तो ध्यान दें, ठू अपने आप में निगेटिव नहीं होता बल्कि अगले वाले काम को नहीं कर सकता, ये मीनिंग रखता है। तो मैं कुछ सेंटेंस आपको दिखाता हूं, आप बताइए कौन सा गलत है कौन सा सही है, फिर रिमूवल ऑफ टू करेंगे। पहले ये चीज जरूरी है जानना आपके लिए।
तो ये सही सेंटेंस था, लेकिन और दिखाता हूं मैं आपको। ठू को नहीं समझा तो फिर रिमूवल ऑफ ठू रटना हो जाएगा, जो जरूरत नहीं है रटने की। तो देखें जरा एग्जाम्पल आप और बताएं कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। शी इज टू स्लो टू विन द रेस। बढ़िया मीनिंग है एकदम। इतनी धीमे चल रही है कि जीत नहीं सकती। धीमी है तो जीत नहीं सकती, तभी तो ठू लगा हुआ है यहां पर। और अगर यहां फास्ट दिखाओगे ना आप, फास्ट, तो आपको इसमें ठू लगाना ही नहीं होगा, फिर एनफ आएगा, वो बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल अच्छा एक बात और, अगर आपको ठू एनफ सच सो समझना है तो मेरे इसी चैनल पे नीचे वीडियो देखना, इसी हेडिंग से, इसी डिस्क्रिप्शन से पड़ी हुई है ठू एनफ सो सच वेरी, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी समझने में। लेकिन अब मैं ठू को गहराई से समझा रहा हूं। तो ये सेंटेंस हमारा बढ़िया है। अब अगर सेंटेंस दूसरा लिख दें, शी इज टू स्लो नॉट टू विन द रेस, तो ये सेंटेंस सही है, ये गलत हो गया। गलत क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये निगेटिव नहीं होता, लेकिन ये आगे वाले काम को निगेटिव अपने आप में कहता है, तो ये गलत है। इस टाइम पे कटना चाहिए था, काट दो, इस नंबर मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव, और इतना ही है बस, ये इतना ही मान लो। अब नॉट है इसमें, लेकिन आप बताइए क्या इसका मीनिंग जो है आगे किसी मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, या ये नॉट अगली मेन वर्ब के साथ है, या टू से पहले है? ये सही है। ऊपर वाला नहीं, वो तो गलत था, ठीक है, वो गलत था, लेकिन ये सही है। क्यों? मीनिंग सुनो आप। होटल बहुत ज्यादा महंगा नहीं था, इतना महंगा नहीं था कि आप ले नहीं सकते। आप उसमें हायर कर सकते हो उसे वहां रुक सकते हो, आप ठहर सकते हो, किराया वहां का दे सकते हो, इतना सस्ता है, ये मीनिंग है इसका। यानी कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं था। ये सेंटेंस करेक्ट है एकदम। और जो बच्चे क्वेश्चन टैग जानते हो वो ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन टैग वाज इट और वाजंट इट में से ये नहीं बनेगा। सॉरी, एक मिनट, जल्दबाजी में हो गया वो। ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों? ये निगेटिव सेंटेंस है पूरे का पूरा, तो इसका क्वेश्चन टैग ये बनेगा। जो क्वेश्चन टैग जानते हैं वो ध्यान दें, जो क्वेश्चन टैग नहीं जानते वो थोड़ा इसे नजरअंदाज कर दें। इतनी क्लास को 2-3 मिनट की, और मैं भी आपको काम की चीज सिखा रहा हूँ, रिमूवल ऑफ ठू। तो होटल बहुत ज्यादा महंगा नहीं था, क्या होटल महंगा था? ये बन जाएगा। आंसर सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। तो ये नोट गलत, क्योंकि ये बाद में, तो जो इन्फिनिटिव होगा उसके पहले नोट नहीं आएगा ठू के बाद, लेकिन ठू से पहले नोट हो भी सकता है, कोई गलती नहीं है। बढ़िया सेंटेंस है, बढ़िया हो गया ये। लेकिन मान लो अगर ये वो सही सेंटेंस था, दूसरा बना रहा हूं मैं, द होटल वाज टू एक्सपेंसिव, ये भी सही है। अब होटल बहुत ही ज्यादा महंगा था, अब इसका क्वेश्चन टैग ये बनेगा। क्या महंगा नहीं था होटल? ये आंसर रहेगा हमारा। तो बच्चों, क्या आपने बात समझी कि ठू का मीनिंग होता है इतना ज्यादा, या इतना ज्यादा बुरा, इतना ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा मीनिंग होता है इसका, निगेटिव नहीं होता। अगले वाले काम को नहीं कर सकता, ये मीनिंग है इसका। अब मैं आ रहा हूं रिमूवल ऑफ ठू पे। और भी मीनिंग होते हैं इसके, जैसे आई लाइक यू, तो वो कहता आई लाइक यू टू, तो वहां पे एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के लिए। तो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, वो अलग चीज है। फिलहाल रिमूवल ऑफ टू देख लें। अब आप इसकी 2 क्लासेस पढ़ाऊंगा मैं, एक टाइप आज सिखा रहा हूं, एक कल सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें टाइम लग गया ना, वो जरूर चीज थी, कंफ्यूजन वाली चीज थी बच्चों के लिए वो। अब देखें आप, तो शी इज टू डल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये अगर किसी एग्जाम में आएगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा रिमूवल ऑफ टू, मतलब टू को रिमूव करो, तो ऑप्शन देंगे आपको। करेक्ट आंसर ये वाला होगा। हिंदी सुनो पहले। वह इतनी बेकार है, डल है, तो आप समझ दो सवाल सोल्व नहीं कर सकती है। इंटेलिजेंट बोल दूंगा तो एनफ करना पड़ेगा पलट के, इंटेलिजेंट एनफ, लेकिन मुझे यहां टू का यूज सिखाना है, तो हिंदी सुने। वह इतनी डल है,
कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं, बोलना पड़ेगा आपको, ये इसकी जरूरत है, ये इसके लिए नहीं सॉल्व कर सकती है। आंसर देखें इसका, रिमूवल ऑफ टू, तो शी का शी, इज का इज, और टू के बदले में लगाते हैं हम सो डल। वह इतनी डल है, टू हटके सो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे का सेम उतर जाएगा, फर्क जानो। अब आप टू के बाद बच्चों वर्ब से इन्फिनिटिव जोड़ते हैं, लेकिन सो के बाद में क्लोज जुड़ता है। क्लोज मीन्स सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब करके, तो उसके लिए कंजक्शन भी चाहिए होता है। तो ये फॉर्मूला पूरा याद रखो आप, इसे ऐसे उतार दे करो, इसे ऐसे उतार दे करो, टू का कर दिया हमने सो, वह इतनी डल है, और ये निगेटिव नहीं होता, वो सॉरी, ये अपने काम को निगेटिव नहीं कहता, ये कहता अपने काम को निगेटिव। तो ये है बस इतनी डल है, दैट। अब आपको क्लोज चाहिए, तो वो सवाल कौन सॉल्व नहीं कर सकती, ये, तो इसके लिए आएगा शी कैन नॉट सॉल्व दिस, और क्वेश्चन और फुल स्टॉप, ये आपको करना पड़ेगा काम, ये काम है आपके लिए, इस पर ध्यान दें आप। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सो को चाहिए दैट और पूरा क्लोज। क्लोज मीन्स सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये, यही बनेगा हर बार सब्जेक्ट। और दिखाऊंगा मैं अभी, दो टाइप है इसके, वो भी सिखाएंगे आपको। तो वह इतनी बेकार है कि वह सवाल सॉल्व नहीं कर सकती, इसमें पूरे का पूरा दिखाना पड़ेगा, उसमें टू से ही काफी है, क्योंकि टू का काम अगले इन्फिनिटिव के लिए नहीं करने का होता है। आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखो आप इसका, यू आर टू केयरलेस टू डू दिस टास्क। तुम इतने ज्यादा लापरवाह हो कि तुम ये काम, टास्क, ये काम नहीं कर सकते हो। तो वही काम करना आपको, रिमूवल ऑफ टू में ऐसी उतार दो, इसे ऐसी उतार दो आप, इसे चेंज करते हैं किस में, सो में, इसे ऐसी उतार देंगे हम। तो यू आर सो केयरलेस, तुम इतने लापरवाह हो, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा किसका अंदर, दैट, सब्जेक्ट बनेगा यू, कैन नॉट, ऊपर का मीनिंग देखो ना आप, तुम इतने लापरवाह हो कि सवाल सोल्व नहीं कर सकते, और कैपेबिलिटी होगी इसके अंदर। जब किसी को लापरवाह, किसी को डल, किसी को स्लो, किसी को कमजोर दिखाओगे, तो ये योग्यताएं हो गई, क्षमताएं, समझो ना आप बात को। तो क्षमता के लिए कैन आएगा, मैं, विल, शैल नहीं आएगा। और नॉट क्यों आएगा, क्योंकि सो के बाद में निगेटिव हमें देना पड़ता अगर जरूरत होती है। तो अगर ऐसा होता कि इतना ज्यादा सावधान है तो वो सवाल कर लेता, फिर तो नहीं लगाएंगे नोट। लेकिन यहां लापरवाह है, तो हमें ऊपर की जरूरत पूरी करने के लिए कैन नॉट डू दिस टास्क करना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें ये पूरे का पूरा जो है सिस्टम बिठाना पड़ेगा इस टू के बदले में। इसे आपको फॉर्मूले के रूप में नोट करना पड़ेगा। अभी पहला टाइप चल रहा है, दूसरा टाइप होगा, लेकिन इसी का पास्ट रूप हो, अगर मान लो अगर ये आर ना हो के वर हो जाए एग्जाम्पल के रूप में, ये कल का टाइप नहीं है, कल तो पैसिव वॉइस सिखाऊंगा इसमें मैं, आज मैं एक्टिव वॉइस का सिखा रहा हूं आपको। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, वर, और वहां पे करना बस आपको कुड, और पूरे का पूरा सेंटेंस ऐसे उतर जाएगा। ये बन गया हमारा। तो जब आपको लगे कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में लिखना, मॉडल भी कैन नॉट, और पास्ट में है तो पास्ट में लिखना कुड नॉट। एक एग्जाम्पल और देख लो आप, आपके पास्ट में दिखाता हूं। तो ही वाज टू वीक टू प्ले वेल। रिमूवल और टू करना आपको, वह इतना कमजोर है कि अच्छा नहीं खेल सकता। तो ही वाज ऐसे उतार देंगे, और इसका बन जाएगा हमारा सो वीक, कंजक्शन दैट, ये हट के दैट आएगा, और दैट आएगा तो फिर आपको ही कुड नॉट, इसमें कुड करना क्योंकि पास्ट है, ऊपर प्रेजेंट है तो कैन नॉट। तो ही कुड नॉट प्ले वेल। अच्छा इसे भी समझ लो आप, यहां प्रोनाउन आएगा, मतलब अगर यहां ही है तो चलो ही आ गया, अगर यहां राम होगा तो वहां राम मत दिखना, ये आपको पता होना चाहिए।
नाउन दिया हो तो उसके बदले में प्रोनाउन आता है, और ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लगा दिया। जैसे यू था तो यू लगा दिया, ही है तो ही लगा दिया। मान लो रेखा होती तो शी लगाता, राम होता तो ही लगाता, माय ब्रदर होगा तो ही लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि राम है तो राम दोबारा राम को रिपीट नहीं करेंगे, राम के बदले में प्रोनाउन लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में जबरदस्त नॉलेज मिली होगी आपको। बाकी इसकी दूसरी, हो सकता है कि तीसरी क्लास भी आपको कल समझा देंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको पहुंचाता रहूंगा मैं। बुरा दौर गुजर जाएगा, पेपर पास में होंगे, वो कर पाएगा जो रेगुलर थोड़ा थोड़ा ही सीखता जा रहा हो। बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, इसलिए आप पढ़ते रहें। अगली वीडियो में हम वोकेबलरी की वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।